देखिए मिस्टर शंभू, ये टेंडर हमारी कंपनी लकीज मेरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हाल में टेंडर हमारी कंपनी को मिलना चाहिए। सारी कंपनी इस टेंडर को हासिल करने के लिए घोड़ों की तरह रेस में लगी हुई है। कोई गलती ना हो जाए। डैड को तो आप जानते ही है, इज्जत उतार देंगे। हाँ भैया, सही कह रहे हो। प्रोजेक्ट तो हमें ही मिलना चाहिए, पर आप तो जानते ही मिस्टर शंभू, सबके सामने हम शेर है, पर बात जब डैड की आती है तो हम दोनों बीगी बिल्ली बन जाते हैं। और सारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर में इज्जत उतार देंगे। और ऑफिस को भी अभी रिपेयर होना था। भैया तब तक बाकी कुछ तो निपटा लेते, डैड गुस्सा करेंगे। अमन और देवर जी। अरे नहीं, हम लोग बिजी है। अमन और देवर जी, आप दोनों आ जाइए, नाश्ता लग गया है। अरे नहीं, हम लोग अभी बिजी हैं। तो ठीक है, मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। और मैं भी अपना नाश्ता कर ही लेती हूँ। मैं नाश्ता हटा देती हूँ। क्यों छोटी, फिर भूख लगेगी तो हमें मत बोलना। हटाना क्या है, फेंक ही देते हैं, बासी थोड़ी ना खाएंगे। अरे नहीं नहीं, नाश्ता हटाने की क्या जरूरत है, हम लोग आ रहे हैं, बस 2 मिनट दे दो। ठीक है, फिर आप दोनों जल्दी आइए। अमन, अमन कहाँ हो तुम? अमन, अमन फाइल लेकर आओ। हाँ डैड, ये रही वो फाइल। मैं तुम्हें 10 मिनट से बुला रहा हूं, पूरे 10 मिनट लेट हो। फाइल दे दो मुझे। सॉरी डैड। व्हाट सॉरी? तुम कर क्या रहे थे? डैड वो मैं हेडफोन लगाकर लैपटॉप पर वेब सीरीज देख रहा था। तुम बस वेब सीरीज और फिल्में ही देखते रहना, भले ही हमारी कंपनी ही क्यों ना डूब जाए। हमेशा लेट होते हो। डैड 10 मिनट से क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा, 10 मिनट कम लगते हैं? 10 मिनट में बड़ी बड़ी बिजनेस डील फाइनल हो जाती हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाते हैं। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और तुम्हें 10 मिनट की वैल्यू नहीं है। दबा जाओ यहां से। राघव, राघव मेरी दवाई कहाँ है? डैड ये रही आपकी दवाई। पर पानी कौन लाएगा? ये लीजिए डैड। तुम पूरे 8 मिनट लेट हो। दवा टाइम से नहीं दोगे, मुझे सर भेजने का इरादा है क्या? रोज रोज दवा देने में लेट करोगे तो जल्दी मुझे ऊपर वाला बुला लेगा। तुम कर क्या रहे थे? डैड वो एक्चुअली मैं वीडियो गेम खेल रहा था। सॉरी डैड, पर मैं सिर्फ 8 मिनट ही लेट हूँ। क्या कह रहे हो तुम? 8 मिनट की तुम्हें कोई वैल्यू नहीं है? 8 मिनट में बच्चे जन्म ले लेते हैं, फैक्ट्रीज में हजारों प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर निकल आते हैं, डैम का पानी निकलकर हर जगह फैल जाता है, सूरज और चांद उगते और ढल जाते हैं, और तुम कह रहे हो 8 मिनट की कोई वैल्यू नहीं है? जाओ यहां से। तुम सुधरना मत, इससे पहले कि मैं और गुस्सा करूं। चले जाओ यहां से। हाँ मिस्टर शंभू बोलिए। अच्छा, हाँ क्या? हाँ ठीक है ठीक है। ये अपना प्रोजेक्ट चला गया, मतलब ये बोला प्रोजेक्ट नहीं मिला।
साइंटिफिकली देखो। नहीं यार, क्या खुसर पुसर चल रही है दोनों भाइयों में? हाँ, क्या है बताओगे? डैड, एक बुरी खबर है। हाँ, वही कह रहा हूँ, बताओगे कि क्या हुआ? डैड, हमारी कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिलने वाला था वो कैंसिल हो गया है। वजह यह है कि टेंडर अप टू द मार्क नहीं था और सारे एस्पेक्ट्स भी कंप्लीट नहीं थे। ये क्यों नहीं कहते कि टेंडर इनकम्प्लीट था? इनकम्प्लीट टेंडर भी कभी पास हुआ है? तुम दोनों का कुछ हो ही नहीं सकता। एक घर में बैठ के वेब सीरीज और पिक्चरें देखता है और दूसरा वीडियो गेम खेलता है। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो एक टेंडर हाथ से नहीं जाने देता था। ये मेरा आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। डैड गुस्सा मत कीजिए, एक टेंडर चला गया तो क्या हुआ, आगे हमारे पास बहुत सारे टेंडर आएंगे। मैनेजर आया है और बहू? वो दोनों बाहर गई हैं। तब ठीक है। साले गधों, तुम प्रेजेंट में जी रहे हो या फ्यूचर में? तुमने सुना नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तुम नालायक भाइयों का कुछ हो ही नहीं सकता। आज की पड़ी नहीं है और कल की बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। डैड, मैंने एक फ़ैसला लिया है। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम फ़ैसला है। मैं लंदन में लॉ की पढ़ाई करना चाहता हूँ और आगे चलकर वहीं पे वकालत करूँगा और वहाँ के कानून की रक्षा करूँगा और वहीं पे बस जाऊँगा। अमन, ये क्या कह रहे हो तुम बड़े हो, सेंसिबल हो। तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ये बिजनेस एम्पायर तुम्हारे लिए तो खड़ा किया है। इतने बड़े बिजनेस को छोड़कर विदेश में वकालत करोगे? मेरे बाद मैंने ही तुम्हें कंपनी की कमान सौंपनी है। डैड, मेरा डिसीजन फाइनल है। मेरा एडमिशन लंदन के अच्छे कॉलेज में हो गया है और 2 दिन बाद मैं लंदन जा रहा हूँ। आप मुझे बिल्कुल नहीं रोकेंगे। मुझे जाने की तैयारी करना है। मैं निकलता हूँ। डैड, मैंने भी एक फैसला लिया है। मुझे गांव जाकर फार्मिंग करनी है और एक सफल फार्मर बनना है। और मुझे हल्दी की खेती करनी है क्योंकि आजकल हल्दी की बहुत डिमांड है। 2 दिन बाद ही ट्रेन पकड़कर गांव चला जाऊंगा। अगर 100 ग्राम हल्दी कम होगी तो डांट तो नहीं पड़ेगी। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? खेत में तप जाओगे। डैड, आदमी तप कर ही सोना बनता है और मैं तपने के लिए तैयार हूँ। ये जो तुम्हारा गोरा चेहरा है ना, धूप में काला हो जाएगा। कोई बात नहीं डैड, अगर ऐसा हुआ तो मैं हल्दी का लेप लगाकर धूप में लेट जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। डैड, मुझे जो हक है मेरी मर्जी वो करूं। मैं भी इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूं, इसलिए आप मुझे नहीं रोक सकते। जा रहा हूं, बहुत तैयारियां करनी है। लंदन के लॉ के अनुसार भी जबरदस्ती करना कानूनन अपराध है। डैड, मैं जा रहा हूं। डैड, मैं भी जा रहा हूं। अमन सुनो, तुम्हें वकालत आती है? जिंदगी में कभी कानून की पढ़ाई करी है? वकील को क्लाइंट के लिए सारी दुनिया से लड़ना पड़ता है। कर पाओगे तुम? और राघव, तुम्हें फार्मिंग आती है? कभी फल सब्जियों को हाथ में लेकर भी देखा है? किचन में पानी तक तो उबालने गए नहीं हो, तो फार्मिंग करोगे? भैया, हम नहीं जा सकते भैया।
अगर आप चले गए तो मेरा कंपनी का क्या होगा भैया? मेरी गलतियां कौन सुधारेगा भैया? अगर आपको जाना तो मेरे लाइफ से गुजर कर जाना होगा भैया। मिस्टर शंभू, व्हाट इज दिस? क्या नाटक कर रहे हैं? चलिए उठिए, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी सर, वो इमोशन ऐड कर रहा था। जी सर, सर एक अर्जेंट कॉल आ गई, मैं अभी आया। जी सर बताइए। डैड, आप चिंता मत करिए, कंपनी मैं संभाल लूंगी। आखिर इसी दिन के लिए तो मैंने एमबीए किया था। क्यों छोटी? जी दीदी, आप ना मुझे हल्दी भिजवा दीजिएगा, घर में लगती रहती है। तुम वहाँ साथ नहीं आ रही? इस 7 जन्म की बात हुई है। इस जन्म में माफ कर दीजिए, अगले जन्म में आ जाऊंगी। क्यों बड़ी? हाँ छोटी, कह ही दिया है तो संभाल लेंगे, डैड जो साथ है। शाबाश। हाँ, तुम दोनों संभाल लो। पर मेरे 2 अनमोल रत्नों को मैं कैसे जाने दे सकता? मेरे दोनों जिगर के टुकड़े हैं और आज वो मुझसे जुदा होना चाहते। देखिए डैड, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें जुदा कर सके। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ डैड, वो हम आपको अप्रैल फुल बना रहे थे। क्या? देखिए डैड, आज अप्रैल फुल डे है, गुस्सा मत करिएगा, डांटिएगा मत। आप इतने सालों से हंसे नहीं, तो इसलिए हम दोनों आपको खुश कर कर हंसाना चाहते थे। ये साला डिसिप्लिन के चक्कर में मैं ऐसा हो गया हूँ। तुम्हारी माँ रही नहीं और तुम्हारे बिगड़ने का खतरा रहता था, इसीलिए।